मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं बहुत ही चुलबुले आर्यव शाह। ये 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं और अहमदाबाद गुजरात से है। बहुत बहुत स्वागत भाई साहब आपका। थैंक यू सर। और चुलबुले हमने इसलिए कहा कि जब आपका इंट्रोडक्शन हुआ था तो बैठ करके आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमसे कही थी कि किस तरह आप लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा आपको घेरे रहती हैं और यह बिल्कुल सही है। और लड़के ज़्यादा नहीं आते हैं और हमने जब पूछा ऐसा क्यों होता है तो आपने कहा था कि क्योंकि मैं कृष्ण हूँ। आज लड़के जो है ना वो सब एक साइड पर है और लड़कियां दूसरी साइड में, सिवाय एक के, आर्यव। ये बैठे हैं लड़कियों की तरफ। अच्छा आर्यव, ऐसा क्यों है कि आप उधर जा करके बैठ गए? एक्चुअली मेरे रिपोर्ट कार्ड में ये डाला था कि वो मेरे को कान्हा जी करके बुलाते, तो अभी कान्हा जी तो गोवे के बीच में ही तो रहते हैं, इसी ऐसे। और ये बाकी जितने हैं सब मेरी गोपियां हैं। मिस्टर आरिफ शाह, ये इतना ज्ञान आपको कहाँ से आ रहा है? सर एक्चुअली मेरे पास कुछ ऐसे बुक्स होगी, काफी है मेरे पास। लेकिन बुक्स हैं उसमें आप पढ़ते हैं? कुछ 80-90 होंगे शायद। 80-90? मुझे नहीं पता मेरे पास कितने, क्योंकि मैंने आज तक काउंट नहीं किया है। लास्ट टाइम मैंने किया था 58 थे। 58 किताबें हैं आपके पास? अब अभी तक जहाँ तक मैं जानता हूँ, पर मैं जानता हूँ उससे ज्यादा ही है। डबल हो गई ये बुक्स। ओके। जितना भी ज्ञान है आप किताबों से आपको मिलता है या कंप्यूटर से, मोबाइल पे मिलता है? दोनों से। दोनों से। अच्छा, कृष्ण और गोपियों की बात आपने कहाँ पढ़ी थी? मेरे पास एक्चुअली 3-4 माइथोलॉजी की बुक्स भी है। 3-4 माइथोलॉजी की बुक्स, उसमें ये निकला था 365, एक ऐसे हनुमान जी की, और महाभारत और गीता भी। ये सब आपने पढ़ा हुआ है? एकदम। भाई साहब आपका रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं, पता नहीं क्या क्या और बता देंगे आप हमको। किसी का रिपोर्ट कार्ड प्लीज। ये आ गया है आर्यव शाह, ऑल्सो क्यूटी पाई। हाँ ये सही नाम है आपका, है आप बिल्कुल क्यूटी पाई। मम्मी पापा ने रखा था। मम्मी ने रखा था? हमने सोचा कि वो जो गोपियां हैं आपकी उन्होंने रखा होगा। इनकी उम्र है 9 साल की। ओके। उद्गम स्कूल फॉर चिल्ड्रन इन द 4th स्टैंडर्ड ये पढ़ रहा है। What he likes is luxurious cars, living in Mumbai, Indian mythology and martial arts. थोड़ा बहुत कर लेता। बड़ी बड़ी गाड़ी आपको पसंद है? हाँ अच्छी है, लेकिन मैंने लिमोजिन देखी हुई है। अच्छा, सच्ची में, मैं मजाक नहीं कर रहा। he dislikes living in Ahmedabad. अरे आप है अहमदाबाद में, क्यों? Why do you dislike and playing गरबा? You don't like to play गरबा? No, not at all. ये इतनी गोपियां सब आपके चारों तरफ नाचेंगे। अरे एक्चुअल में मुझे देखना अच्छा लगता है, लाइक स्वर्लिंग, डांसिंग ऐसे अच्छा लगता है। तो सिर्फ देखना चाहते हैं आप खुद नहीं डांस सिर्फ करते? देखना है मेरे को। लाइक और अहमदाबाद में रह रहे, वहाँ क्यों नहीं आप रहना चाहते हैं? वहाँ का पानी, लाइक मेरे सोसाइटी में जैसे पानी आता है, लाइक वो सर में जाए तो पूरा रफ हो जाता है एकदम। इसीलिए कभी कभी मेरे पापा है ना आरओ से पानी भर के नहाते हैं। खोल दिया भांडा आपने। ओके, एम क्या है आपका? टू बिकम द होस्ट ऑफ केबीसी। इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे भाई साहब। ओके। हमको बहुत बुरा लग रहा है इस समय कि आप हमारी कुर्सी पर बैठ जाएंगे। पेरेंट्स रिमार्क ही इज लाइक लॉर्ड कृष्णा, नटखट बट क्यूट। वो तो बात हो चुकी है हमारी आपकी। ओके। भगवान कृष्ण की तरह हैं आप। गोपियां चारों तरफ घूमती रहती हैं आपके। हाँ, एक बार एक्चुअली जन्माष्टमी पे ऐसे फोटो भी आया हुआ है जिसमें मैं एक मोरपंख पहन रहा हूँ। तो मोरपंख डाला तो आप भगवान कृष्ण हो गए। वैसे वो ही तो पहनते हैं, और कौन पहनते हैं? अरे जी, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए अपने साथ? मेरी मम्मी और मेरे पापा। आपके मम्मी और पापा हैं। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। घर में भी ऐसा ही है ये कि नहीं? हाँ सर, बहुत बोलता है। कभी कभी हमें डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना बोल दे।
अभी तक तो एकदम सही कहा है इन्होंने, जो कुछ भी कहा है। ऑलराइट आर्यव, बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। ऑलराइट आर्यव, देखिए अब आप स्पॉटलाइट में आ गए हैं। ओके। ऑलराइट, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। Yes, sir. केवल लाइफ लाइन्स की ओर हम आपको थोड़ा सा बता दें। ओके। 3 लाइफ लाइन है। पहली लाइफ लाइन है ऑडियंस पोल, ओके। दूसरी लाइफ लाइन है 50-50 यस। और तीसरी लाइफ लाइन है वीडियो कॉल एन एक्सपर्ट। ओके। ये लाइफ लाइन लेते ही स्क्रीन पर एक एक्सपर्ट जो है वो प्रकट होती हैं, जिनसे ये सवाल का सही जवाब मांग सकते हैं। और आज के एक्सपर्ट है अनुजा चौहान जी। ओके। तो अनुजा जी हमारे सामने प्रकट होइए और बधाई दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुजा जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। Thank you for having me. Hi, All the hi. best, Arya. थैंक यू। Remember me जब तुम KBC के होस्ट बनोगे, भूलना मत. ओके। थैंक यू सो मच अनुजा जी। तालियां बज जाए अनुजा चौहान जी के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अनुजा जी जो हैं ये एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं, ऑथर हैं, ये एडवर्टाइजर हैं और स्क्रीन राइटर भी हैं। ऑलराइट, ये तो 3 लाइफलाइन है। एक लाइफलाइन और मिलती है, ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र। बिल्कुल सही कहा आपने। इनकी चौथी लाइफलाइन जो है वो सुपर पावर्स का सुपर हीरो है, यानी कि ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र चुनते ही ज्ञाननाथ जी सवाल को बदल देंगे और इस सवाल का सब्जेक्ट जो होगा वो जो इन्होंने चुना होगा। लेकिन यह ज्ञानास्त्र तभी एक्टिवेट होगा जब ये पहले पड़ाव को ये पार कर ले। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। यस आरंभ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स सर। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या एक गुजराती व्यंजन नहीं है? सर एक्चुअली मुझे बहुत भूख लगती है आजकल। अच्छा, विच ऑफ दीज इज नॉट a गुजराती स्नैक? ए डोसा, डोसा। बी ढोकला, सी खमन, डी फाफड़ा। ए डोसा को लॉक किया जाए। इतनी तेजी से पड़क करके आप सर, लोग जवाब डोसा दे साउथ देते हैं। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। जब भूख लगती है तो ये सब खाते हैं आप, फाफड़ा वगैरह? हाँ, वैसे मुझे फाफड़ा ऐसे सब अच्छा नहीं लगता। मैं ढोकला खा लेता हूँ वैसे, खमन अच्छा। ढोकला। पर जलेबी मेरी फेवरेट है। जलेबी जलेबी मिलती है वहां पर आराम से? आराम से, वही लेकिन गुजरात है वो। अगला प्रश्न आपके सामने मैं पेश यस करता सर, हूँ। प्लीज जी। डालिए। दूसरा प्रश्न है, ये 2000 पॉइंट मिलेंगे आपको। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस शब्द का उपयोग हवा के चलन को दर्शाने के लिए किया जाता है? Which of these is a word used to describe the movement of air? ओके सर, Okay. समझ गया। Options: A wave, B rain, C wind, D fire। लहर, वर्षा, वायु या अग्नि। सी विंड को लॉक किया जाए। सी को लॉक किया जाए। सी को सही जवाब दिया आपने। सर एक्चुअली ये मैंने स्कूल में पढ़ा था। और ये मेरे आपने पढ़ा स्कूल हुआ था? अहमदाबाद की वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। बोल रहा हूँ, लाइक वैसे गूगल पे भी लिखा हुआ है। अच्छा, सच्ची में हमारे एक बस पे तो ऐसा भी लिखा हुआ है, नंबर 1 स्कूल ऑफ अहमदाबाद। इसीलिए तो आप फटाफट उत्तर दे रहे हैं। पर सर थोड़ा बहुत काफी पढ़ा लेते हैं। हैं? हाँ, थोड़ा बहुत काफी पढ़ा लेते हैं, लाइक अच्छा, हाँ सच्ची में, लाइक एक दिन में 4 होमवर्क, और वो भी इतने इतने बड़े। भाई साहब आप आगे खेले हम, यस सर। क्योंकि हमारा मन कर रहा है कि अब बस आप ही बोलते जाए, हम आपको सुनते जाए। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स। अरे ये रहा आपके सामने। अच्छा, ये इमेज ऑप्शन वाला प्रश्न है। ओके, सर आई थिंक ये ब्लैक पैंथर ही होना चाहिए। ये चाला भी हो सकता है, ब्लैक पैंथर भी हो सकता है, शूनी ना भी हो हमने सकता प्रश्न पढ़ा है, ना ऑप्शन दिया है, आपने उसको देख करके उसका जवाब भी दे दिया है। आप क्या है? इनमें से किसका लोकप्रिय अंग्रेजी नाम एक सुपर हीरो के नाम से मिलता है जो वकांडा से है? द पॉपुलर इंग्लिश नेम ऑफ विच ऑफ दीज इज द सेम एज दैट ऑफ अ सुपर हीरो फ्रॉम वकांडा? ऑप्शन सुनिए। ए, इमेज ऑप्शन आपको दिखाएंगे यहाँ।
इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी। डी पैंथर। हैं? सर डी पैंथर। अब इमेज बोलना पड़ेगा। सर लॉक किया जाए इमेज ऑप्शन डी। इमेज ऑप्शन डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ब्लैक पैंथर बेहद सफल रहा है और इसने वकांडा फॉरएवर फ्रेज को लोकप्रिय बना दिया है। इस भूमिका को सर। चैडविक बोसमैन ने निभाया था। सर एक्चुअली मुझे कब से देखने का मन कर रहा है पर देखने को मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। क्यों? मुझे नहीं पता, थिएटर में भी नहीं जा सकता अभी तो। एक मम्मी पापा से अभी पूछ लो आप। फिर से मैं ये कह रहा हूँ। वो जब हॉट सीट पर आएंगे तो पूछेंगे ना उनसे। वैसे तो अभी और 2 सीट लगवानी पड़ेगी। अरे चलो ध्यान दो इधर। ओके सर। चौथा प्रश्न 5000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रेत घड़ी इनमें से क्या मापती है? टाइम। The purpose of an hourglass is to measure which of these? ऑप्शन सुनिए। A weight, सी टाइम को लॉक B किया जाए। distance, C time, D temperature। Sir, C भार, time- दूरी, समय या तापमान। सर सी टाइम को लॉक किया जाए। C टाइम पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और हर बार ऑप्शन आने से पहले ही आप इसका जवाब दे देते हैं। मेरी दादी के पास भी एक इतना बड़ा आर ग्लास था, लेकिन उसे कुछ घंटे लगते थे एक बार खत्म होने में। और अभी मेरे पास भी कुछ 3-4 थे पर इतना ही मिट्टी था, पता नहीं क्यों। अच्छा अभी भी है वो? मुझे नहीं पता किधर है क्योंकि वो छोटा होता है और शिफ्ट करने के टाइम पे इधर उधर शायद गया होगा। थक जाएंगे हम भाई साहब आपके साथ खेलते खेलते। ऑलराइट आर्यव, यस सर। पांचवा प्रश्न 10,000 पॉइंट्स। रेडी? यस सर। पांचवा प्रश्न 10,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा पढ़ते ही उत्तर मत दे दीजिएगा आप। ओके सर। भारत में इनमें से क्या कार चलाने के लिए उपयोग होने वाला एक सामान्य ईंधन नहीं है? In India, which of these is not a common fuel used to run cars? A. CNG, B. Coal, C. Diesel, D. Petrol. CNG, A, B. कोयला, C. Diesel या D. Petrol. बी कोल को लॉक किया जाए। B. कोल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सर एक्चुअली सीएनजी गाड़ी के डिक्की में होती है, पूरा एक ऐसे टैंकी भरा हुआ होता है और जैसे वो पता नहीं कुछ होता है जिससे आप ऐसे करो तो फ्यूल अंदर जाता है, वो एकदम उससे से ही कनेक्टेड है। पर बाकी की कार डीजल पेट्रोल में ऐसे डालोगे तो शायद ऐसे नीचे से जाके इंजन में जाएगा। मुझे नहीं पता कैसे जाता है पर मुझे इतना पता है कि वो जो आप भी जानते होगे शायद, ये कोई रेक्टेंगल या सर्कल होता होगा लाइक वहाँ उसे खोलते हैं तो ऐसे भरते हैं। सर थैंक यू। ऐसा है आर्यव कि मुझे लग रहा है कि आपसे बातें करने के बाद मुझे वापस स्कूल में जाना पड़ेगा शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जितना ज्ञान आप हमको दे रहे हैं उसके बारे में हमको बिल्कुल जानकारी नहीं है। आपको मुझसे ज्यादा ज्ञान है। तो इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया है और इसी के साथ इनके लिए गुड न्यूज है कि इनका सुपर पावर यानी कि ज्ञानास्त्र जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट। ऑलराइट, ये देखिए चौथा आपका लाइफलाइन आ गया है। ओके सर अब थोड़ा मजा आ रहा है। ऑलराइट आरव। सर हाँ जी। एक्चुअली आपने गलती से आरव बोल दिया, आर्यव है। आर्यव सॉरी। सर मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई मुझे आर्या भी कभी कभी बुला देते बोल देते हैं लोग। हाँ या कुछ लोग तो मेरा नाम ही नहीं बोल पाते। नहीं अभी हम बिल्कुल सही बोलेंगे, आर्यव बोलेंगे। हाँ सर। आर्यव जी एक चीज पूछनी है आपसे। आप बॉर्न हुए अहमदाबाद में, ओके। फिर आपके पिताजी का ट्रांसफर हुआ मुंबई, ओके। तो आप मुंबई आ गए, ओके। फिर मुंबई से अभी आप वापस अहमदाबाद ट्रांसफर हो गया। यही मैं कह रहा हूँ। सर पता है थोड़ा इधर उधर चलता रहता है, मुझे खुद नहीं पता क्यों। मैं तो कनाडा से चल के आया। अच्छा जब आप मुंबई में थे तो आपके कुछ दोस्त वगैरह थे कि नहीं? हाँ काफी थे। काफी थे। बेस्ट फ्रेंड के नाम कुछ मान ले मैं आपको? जानवी और एक कियांश और कुछ पहले का नाम था जानवी। सबसे पहले उसे मिला था मैं, पर उससे पहले भी एक थी हीर। वैसे मैं उसे
4-5 साल तक ऐसे दोस्त था। इसके बाद वो शिफ्ट हो गई कहीं घाटकोपर में आई थी, और उसके बाद जानवी आई, एक बार लिफ्ट में मिला था मैं उसे। उसके बाद ऐसे सब दोस्ती हो गई है। ये जानवी आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी, अभी आप उनके साथ टच में रहते हैं या नहीं? हाँ, रहते हैं ना, लाइक काफी बार कैसे रहते हैं? ऐसे सर, हमारे पास भी कंप्यूटर फोन होता तो है। क्या करें ऐसे लोगों का? भाई साहब, खेल को आगे बढ़ाएं या Yes, आपकी sir. बातें सुनते रहें? सर, मैं तो सोच रहा था जब आप बोल लो तब बढ़ाते हैं। मुझे तो एक्चुअली बातें करना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक्चुअली मैं 3rd स्टैंडर्ड में मैंने इतना बातें किया हुआ है, लाइक हाथ भी ऊपर करता हूँ, मैम बोलते प्लीज रुको, टाइम है, इतना बात किया है मैंने। अच्छा, ये बात बताइए, मुंबई में तो आपके दोस्त थी, अहमदाबाद में भी आपने कुछ दोस्त बनाए? 1.5 दोस्त बनाए हैं। सर, जैसे 7.5 वैसे 1.5। तो 1.5 की धारणा आप बताएंगे कैसे होती है? सर, कि 1.5 दोस्त कैसा होता है, हमको बताएंगे आप? एक दोस्त जो लाइक पूरा दोस्त है, और उसके बाद एक ऐसे दोस्त जो लाइक अभी तक आधा आधा लाइक टाइप दोस्त बन गया है, पर थोड़ा बातचीत में ऐसे हो जाए तो ठीक है, लाइक। मतलब आधा दोस्त है वो। आरिफ जी, अब हम खेल की ओर बढ़ते हैं। यस सर। बता दें कि आपके सामने अब आने वाला है 6ठा प्रश्न, 20,000 और रुपए। मिलेंगे आपको 60 20 सेकंड उत्तर देने के लिए। ओके सर, अभी तो थोड़ा मजा आएगा वैसे। हैं? मुझे पता है मैं कभी कभी जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है, लाइक फिक्स होता है मेरे दिमाग में, पर अभी लाइक 60 सेकंड से तो ज्यादा मजा आएगा। ओके, 6ठा प्रश्न, 20,000 पॉइंट्स। आर्यव, यस सर। ठीक बोला ना? हाँ, सही। ओके, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समुद्री स्तर पर सेल्सियस में किस तापमान पर हम मानते हैं कि पानी उबल चुका है? सर, मैं जानता हूँ। At what temperature measured in Celsius does water boil at sea level? ओके सर। ऑप्शन सुनिए। A 100, B 90, C 85, D 80। A 100 को लॉक किया जाए। A सर, ये मुझे बोलना पड़े। ओके सर, मैंने बोल दिया कब का। A 100 को लॉक किया जाए। Well done, right answer। अब आएगा 7वां प्रश्न, ये है 40,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी आर्यव? यस सर। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आर्यव, ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको और उसी के आधार पर है। सर, ये चित्र किस भारतीय राजा और सिकंदर के बीच हुए एक प्रसिद्ध कथित बातचीत को दर्शाता है? सर, ये शायद पोरस या चंद्रगुप्त मौर्य होना चाहिए। या इसको किसने बुलाया यार खेलने के लिए इधर? This panel shows a famous reported interaction between which Indian king and Alexander the Great? इमेज दिखाई जाए। Oh dash, tell me how would Sir, you like Boris. to be treated? सर, जिधर भी पोरस है उसे लॉक किया जाए। ऑप्शन सुना जाए। ए अंबी, बी पोरस, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी कनिष्क? बी पोरस। क्या करें? पोरस। पोरस क्या? पोरस को लॉक किया जाए। बी पे तल लगाया जाए। वेल डन इज द राइट आंसर। ये झेलम नदी के तट पर हाइडास्पेस की लड़ाई के बाद की घटना है। सिकंदर ने पोरस को हराया था, ये पूछे जाने पर कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना हाँ, चाहिए। उन्हें तब 9 जगह पे लगा था अपनी बॉडी पे, पर मुझे ये याद नहीं है कि किधर लगा था। ओके, मैं बता रहा हूं आपको ना। ओके। ये माना जाता है कि पोरस ने कहा था कि एक राजा की तरह। हाँ सर, ये मेरी अलेक्जेंडर दादी ने ने उनसे भी पूछा बताया। कि किस तरह आपका व्यवहार किया जाए, क्योंकि वो हार गए थे। सर, तो उन्होंने कहा कि एक राजा की तरह व्यवहार हो। इसके बाद सिकंदर ने उसे
उसका राज्य और भूमि वापस दे दी। और उसके बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सर और हाँ जी, आई थिंक कि थोड़े टफ क्वेश्चंस और आने चाहिए, थोड़े इजी है। अच्छा, तो मैं आपकी दरखास्त डाल दूंगा यहाँ, फिर तो देखते हैं सर क्या। एक बार मुझे बस 3,20,000 तक कोई लाइफ लाइन नहीं करनी है, तब तक थोड़ा इजी रखो। ओके, थैंक उसके यू। बाद तो वैसे भी टफ ही होता है। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। ये जो चित्र आपने अभी देखा है देवियों सज्जनों, अमर चित्र कथा के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए हम उनको अनेक अनेक सर आभार मेरे प्रकट पास करते अमर हैं। चित्र कथा भी है, मेरे पास अमर चित्र कथा भी है, अमर चित्र टिंकल भी कथा है, दोनों अनंत भाई। ओके ओके, 58 बुक्स में से एक अमर चित्र कथा भी है आपके पास, आपने कहा था ना ना? एक नहीं, कुछ 8-10 होगी शायद। 8-10 होंगी, ऑलराइट। अब आ गया है 8वां प्रश्न, Yes. रेडी? Sir. 80,000 पॉइंट्स। सर अभी 8-10 बुक्स अमर चित्र कथा की और 8वां प्रश्न 80,000। वही मैं बोलने जा रहा था आपको। सर थोड़ा बहुत मैं भी नोटिस करता हूँ। आठवां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। आर्यव वियरा, यस सर। विश्व भूगोल के संदर्भ में इनमें से क्या गलत है? विद रेफरेंस टू वर्ल्ड जियोग्राफी, विच ऑफ दीज इज इनकरेक्ट? यस सर, आई गॉट दी A. क्वेश्चन। Largest continent Asia. B. Largest ocean Pacific. C. Largest country Russia. D. Largest desert Gobi. हिंदी में बताता हूँ, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, सबसे बड़ा देश रूस, सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी। सर गोभी को लॉक किया जाए, पर एक चीज मैं आपसे पूछ सकता हूँ इसमें, ये पहले लॉक कर दें भाई साहब। ओके सर, लॉक कर दो हाँ। प्लीज। लार्जेस्ट डेजर्ट गोबी, सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी। डी पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल डन। सर ठहर जाओ। 80,000 पॉइंट जीत गए आप भाई साहब, हम बताएंगे आपको। सर ये इंग्लिश में रशिया दिखाता है पर हिंदी में रूस क्यों दिखाता है? क्योंकि ऐसे बोला जाता है, जैसे इंडिया को इंडिया बोलते हैं लेकिन है भारत। हाँ सर, अलग अलग नाम के भी अलग अलग कंट्री तो होने चाहिए ना, पर हिंदी में लाइक है ना, रशिया में उसको ऊ कर दिया और वो एंड में SIA निकाल दिया भाई। हाँ। ये रूस हो गया, जी, पर रशिया भी रूसा हुआ नहीं बैठा है। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान अंटार्कटिका है और सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा। अरे बहुत ही अब ध्यान से आपको खेलना होगा, ठीक है? ओके। आ गया है 9वां प्रश्न और इसका मूल्य है 1,60,000 पॉइंट्स। यस सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स। आर्यव जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्राजील ने किस देश से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी जिसकी एक प्रसिद्ध फुटबॉल टीम है? फ्रॉम विच कंट्री that has a well-known football team did Brazil gain its independence? यस सर। Okay, ऑप्शन सुना जाए। A. Spain, B. Italy, C. Portugal, D. France. स्पेन, इटली, पुर्तगाल या फ्रांस? सर ऑडियंस पोल। नहीं मालूम, ऑडियंस बोल लेंगे। भाई साहब शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं आर्यव, ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई। मदद कीजिए आर्यव की और आपका समय शुरू होता है अब। जवाब आ गया है, सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है सी, पोर्चुगल को। सर मुझे लग नहीं रहा था पोर्टुगल है, आई थिंक पोर्टुगल को लॉक किया जाए। लॉक हो जाए, जनता के साथ जाएंगे आप? ओके, सर। ऑडियंस के साथ? सर बस ये मत बोलना वो गलत है। ओके, सी पोर्चुगल पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू। मुझे एक्चुअली सच्ची में नहीं पता था पोर्टुगल है, क्योंकि लाइक पोर्टुगल तो एक छोटा सा कंट्री। तो ब्राजील जो है वो एक पोर्चुगीज कॉलोनी थी और 1822 में 1822 में शायद उसे पोर्चुगल से स्वतंत्रता मिली। शायद इसीलिए वो पोर्टुगीज ही बोलते हैं ब्राजील में। आपको मालूम है वहाँ का से बोलते हैं? हाँ, बस जेरोनिमो स्टिलिन पलता तो पता था। अच्छा, आपको पता है? कैसे पता है आपको? उसकी एक बुक थी रंबल इन द जंगल इफ आई एम राइट, वो उससे पता चला। लाइक
जैसे पोर्टुगीज में हाय को ओई बोलते हैं, ओए। ऑलराइट, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। Yes, sir. ओके, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दक्षिण पूर्वी एशियाई में पाया जाने वाला दुनिया के सबसे छोटे भालू का अंग्रेजी नाम किस खगोलीय पिंड से मिलता है? फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बेयर shares its name with what celestial body? समझ गए? Yes. A मून, बी स्टार, सी सन या डी मीटियोर? ए चंद्रमा, बी तारा, सी सूर्य या डी उल्का? सबसे जो छोटा भालू है उसका नाम किससे मिलता है? ये सर मैं ये समझ नहीं पा रहा, मून या स्टार लग रहा है मेरे। वैसे मीटियोर तो मेरे मामू की बाइक का नाम है। आई थिंक 50-50। ओके, शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन लेंगे ये। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और ये दो जो गलत ऑप्शन है वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। बचा है सन और मीटियोर। आई थिंक इट मस्ट बी सन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि मीटियोर होना चाहिए मुझे। छोटा भालू, सबसे छोटा भालू सर, ज्ञानास्त्र। हैं? ज्ञानास्त्र 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 ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र को लॉक किया जाए। ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए। ये लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट किया है, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। गेस डी कीजिए, आप कह रहे हैं डी मीटियोर। डी मीटियोर। डी मीटियोर पे ताला लगाया जाए। गलत होता ये। सन। सही उत्तर है सन। सन। OMG, लाइक सन बेर कहते हैं उसको। सन सन बेर। इसका वजन जो है ये 27 से 60 किलो तक होता है OMG। ओनली।